हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया ही होगा बेटा आप तक तो, ठीक है ना। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर। हम लोगों ने यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना है इसके अंदर। कहता है कि पहला टॉपिक है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, किस तरह से क्वांटिटीज़ के अंदर उसका रेट चेंज होता है। इक्वेशन ऑफ चेंज क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? एरिया, वॉल्यूम, प्रॉफिट, सरफेस एरिया, पैरामीटर। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज़ के अंदर किस तरह से रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट। कोई भी कर्व दिया हुआ है सपोज, ठीक है, उसका एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, उसके ऊपर कोई नॉर्मल परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस का यूज़ करके। सेकंड टॉपिक वो है फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से, कि कोई भी कर्व है कि एक्स की वैल्यू बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो वो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इंटरवल पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्स के बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल पे फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वो टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज से अगर आपको बोलता है कि 25.2 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपको वैसे 25 का तो ईजिली 5 आ गया, 25.2 का 5.0 समथिंग आएगा। वो समथिंग कैसे निकालेंगे? हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, और अगर बोल दे 82 की पावर 1/4 इसको सॉल्व कर दो, तो इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, इसका एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, कैलकुलस का बहुत अच्छी वेटेज का चैप्टर है ये। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो करो इस टॉपिक को करते हैं। ठीक है, सेकेंडली कैलकुलस कंप्लीट करेंगे भाई। पहले एप्लीकेशन डायरेक्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन के 2 टॉपिक हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि सीबीएसई कुछ कंसाइज करने की सोच रही है कोर्स को, अराउंड 20 to 30%। तो लेट्स सी। कैलकुलस में तो जहाँ तक क्वेश्चन है शायद नहीं होगा कुछ कम। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं आपके वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो, इसमें से कुछ कम हो सकता है। ठीक है, तो तब तक हम लोग अगस्त तक कंप्लीट कर पाएंगे अपना कैलकुलस का टॉपिक। ठीक है, इट्स अबाउट 35 to 38 मार्क्स की वेटेज है इसकी पूरी। मैट्रिक्स मेजरमेंट हमने कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे या तो चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगो, या फिर वेक्टर 3D या प्रोबेबिलिटी के आसपास। ठीक है जी, चलो तब तक ये कंप्लीट करो गाइस, और पेंडिंग मत छोड़ना इन किसी भी टॉपिक को। आई विल ट्राई कि इसको 5-6 दिन के अंदर खत्म करते हैं चैप्टर को। चैप्टर लंबा है ये, लेकिन हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, 6.1 का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन समझ लेना अच्छे से, चैप्टर ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं यार? क्वांटिटीज़ आपका कोई एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है, रिवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना, कॉमर्स साइड से ये वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक है, रिवेन्यू, प्रॉफिट एटसेट्रा कुछ भी हो सकती हैं क्वांटिटीज़। इसके अंदर चेंज, रेट ऑफ चेंज। सपोज करो मैंने एक एरिया के लिए मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल एक क्वांटिटी है गाइस। इसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अगर से ए इज इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो क्लियरली एरिया जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस। एरिया क्या है? प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज इन एरिया, इट इज DA by dr विच इज चेंज इन एरिया। डी से हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम लोग किसी चेंज के लिए करते हैं ना, तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, चेंज इन इट्स रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम चेंज। DA by dr क्या हो गया? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब एक क्वांटिटी होगी, कोई भी एक क्वांटिटी होगी, इनमें से जितनी भी कोई क्वांटिटी आपको बताई है मैंने, कोई भी क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसको किसी पैरामीटर से जोड़ रखा होगा। ठीक है, ऑन विच दैट क्वांटिटी डिपेंड, पैरामीटर ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स। से जैसे एरिया है, एरिया किस पे डिपेंड था? उसके रेडियस पे, तो उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया? उसमें रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है? कई बार क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड होती है, ठीक है, किसी पैरामीटर पे। क्वांटिटी के किसी पैरामीटर पे डिपेंड होती है, तो उसके पैरामीटर के अगेंस्ट निकालेंगे उसे, या फिर टाइम, या फिर
टाइम। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं निकालना है, आपने चेंज किस में निकालना है, टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप क्या करते भाई, रेडियस जितनी बढ़ेगी एरिया उतना बढ़ेगा, रेडियस जितनी कम होगी तो एरिया तो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो dA/dr, लेकिन जो हमारी रेडियस है वो टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, ठीक है। किसने टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, उसके हिसाब से dr/dt। तो इन शॉर्ट क्या आ जाएगा ये dA/dt। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो हमारे को दो ही चीज़ें बोलेगा, या तो किसी पैरामीटर के अगेंस्ट जिस पे वो क्वांटिटी क्या करेगी, वो डिपेंड कर रही होगी, और किसी क्वांटिटी के अगेंस्ट, किसी पैरामीटर के अगेंस्ट नहीं बोलेगा तो टाइम के अगेंस्ट बोल देगा, ठीक है, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। क्लियर हो गई बात, कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज की चीज़ का कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोन के वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वॉल्यूम क्या होता था गाइस, 4/3 πr³, वो बोलेगा कि यार रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको निकालना है यानी कि dV/dr। क्या निकालना है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। और अगर वो बोलता है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है तो आप क्या करोगे, रेडियस के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शन क्या है, वो वॉल्यूम रेडियस के प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करोगे, साथ में dr/dt, जो रेडियस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम की। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी dV/dt। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों, ठीक है, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। गाइस ये दो क्वेश्चन देखो, किस तरह से क्वांटिटी एक पैरामीटर के अगेंस्ट डेरिवेट करते हैं उसको एरिया चेंज निकालने के लिए, चेंज इन रेट निकालने के लिए, और किस तरह से वो टाइम के अगेंस्ट अगर होती है तो कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन लिए हमने अपनी बात को समझाने के लिए। द फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि इसमें क्वांटिटी एक पैरामीटर से जुड़ी हुई है, क्वांटिटी हमारी क्या है, एरिया, वो किससे जुड़ी हुई है, रेडियस से। तो रेडियस के प्रोपोर्शनल जाना है हम लोगों ने, ठीक है। व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सिंपल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है πr², ठीक है, यानी कि ए आ गया आपके पास πr²। आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो dA/dr, सिंपल। पावर कम्स आउट 2πr, ठीक है, जहाँ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो dA/dr वुड बी 2π × 5 विच इज़ 10π सेंटीमीटर। अब रेट ऑफ चेंज इन एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है गाइस, सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रिस्पेक्ट में रेडियस है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट इट 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है गाइस, समझ में आई बात, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कहता है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल गया, टाइम मिल गया, यानी किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में। बोला भी उसने है, फाइंड रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। दोबारा से वही कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ठीक है। प्रॉपर चेन रूल लग जाएगा इसके अंदर, a इज इक्वल्स टू πr²। आपको चाहिए है dA/dt, क्या चाहिए, dA/dt। बताया था मैंने आपको कैसे होगा ये, आपको जो एरिया है वो तो रिस्पेक्ट टू रेडियस ही जाएगा, देन रेडियस जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा, ये कट हो जाएगा तो dA/dt मिल जाएगा। तो कैसे, पावर कम्स आउट 2πr। अब r को डेरिवेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज dr/dt। तो ये अपना ख़त्म, dA/dt मिल जाएगा आपको यहाँ से, दैट इज़ 2π। रेडियस का वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और dr/dt कितना दिया हुआ था, dr/dt दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स चेंज सेंटीमीटर यानी कि रेडियस की क्वांटिटी है, रेडियस की यूनिट है, तो यानी कि रेडियस में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको चीज़ों को क्वेश्चन में पहचानना है कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया होता यानी कि चेंज इन एरिया होता, अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया होता वो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता, ठीक है। क्वेश्चन में चीज़ों को पहचानोगे तो और बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको dr/dt दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 30 to 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम एरिया में चेंज निकाल रहे हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और चेंज के लिए पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज़ आपका क्या आ गया, dA/dt। तो ये समझ में आया आपको, पैरामीटर के हिसाब से, पैरामीटर क्या था, रेडियस, उसके रिस्पेक्ट में किया हमने, और यहाँ पे आपको गिवन क्या था, टाइम। तो जितना टाइम के हिसाब से रेडियस चेंज होगी उतना ही क्या होगा, उसका एरिया चेंज होगा। तो हम रेडियस को टाइम के हिसाब से किया हमने, तो अपने आप हमारे को चेंज इन एरिया मिल गया विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। क्लियर? चल और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो गया ये टॉपिक। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 6.1 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका। कहता है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, किसकी बात हो रही है? क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट 1 है, ठीक है। और एज की बात हो रही है, यानी कि हम लोग अगर एज को मान लें, लेट एज ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, तो हमारे को ये चीज़ क्या दी हुई होगी? चेंज इन एज या चेंज इन साइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो हमारे को एक तरह से क्या दिया हुआ है? dx/dt। मैंने कहा आपको कि ये चीज़ें क्वेश्चन में ढूंढनी जरूरी है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया मेरी बात बच्चों? कहता हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी कि dv/dt आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियरली टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी निकलेगा, ठीक है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब x की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या आपको पता होना चाहिए, बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे ख्याल से क्या होता है? एच क्यूब, और एच हमने माना हुआ है क्या? x, तो x क्यूब। सिंपल सा चेन रूल लगाओ, v = x क्यूब dv/, ये तो x के उसमें जाएगा, प्रोपोर्शनल है, और x किसके उसमें जाएगा? t के रिस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हो गया 3x² dx/dt, ठीक है ना। x का रिस्पेक्ट क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x से x कट गया यहाँ पे, तो आपका मिल गया dv/dt। जब एज हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, और चेंज इन एज यानी कि चेंज इन साइड वो हमें दिया हुआ कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 100 3 900 हो गया ना भाई, 3 × 900, ठीक है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, क्योंकि हम किस में चेंज निकाल रहे हैं? वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है गाइस? क्यूब। और किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं हम लोग? टाइम के रिस्पेक्ट। क्लियर हुई बच्चों बात? चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ईजी है वो भी। कहता बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, स्फेयर बलून है आपके पास, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस से उसको पंप किया जाता है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि आपको क्लियरली पता है यहाँ पे dv/dt दिया हुआ है ना। 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, क्यूबिक किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की, और पर सेकेंड मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, तो dv/dt आपको गिवन है क्वेश्चन में। कहता है उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजेस, तो रेडियस में रेट निकालना है चेंज होने का, तो dr/dt निकालना है आपको। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू कितनी हो? 15 सेंटीमीटर। सिंपल है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो अगर आपको स्फेयर का वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³। सिंपल सा चेन रूल लगाओ, ठीक है, दैट इज dv/dr इंटू dr/dt, पावर कम्स आउट, तो 3 × 4/3 πr², और साथ में dr/dt, किसका चेन रूल है ये? r का, किसका? r का। तो 3 से 3 कट गया, dr से dr, तो dv/dt हमें कितना दिया हुआ है? dv/dt हमें दिया हुआ है 900, कितना दिया हुआ है गाइस? 900। यहाँ पे आ गया 4 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ था हमें? रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर, dr/dt हमें फाइंड आउट करना है, तो 15 का स्क्वायर 225 × 4, ये डिवाइड हो जाएगा, पाई भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया? ये निकाल देते हैं, dr/dt हमारा आंसर आया 900/225 × 4 पाई, कैंसल आउट होके क्या होएगा? 225 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें रेडियस में चेंज निकालना है, और रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेंज इन रेडियस क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस? तो इजी है एक्सरसाइज ये वाली। तो नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखो गाइस, कहता है द लेंथ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका NCERT 6.1 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सिर्फ 5 सेंटीमीटर बोल रखा होता तो लेंथ दे रखी होती, बट ये लेंथ में क्या है? चेंज, और लेंथ वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, लेंथ x, विड्थ y दी हुई थी, उसमें चेंजेस हमारे को दिया हुआ एक तो dx/dt और dy/dt।
डी एक्स बाई डी टी, एक्स जो है रेक्टेंगल की डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि लेंथ जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो हम माइनस में लेंगे उसको, दैट इज़ -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और डी बाई डी टी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ जो है वो एक्स है और विड्थ जो है क्या है वाई है, ठीक है। आपको चेंज इन किस में निकालना है, कहता है कि जब कहता है एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन एक्स इक्वल टू 8। अच्छा, एक्स की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और विड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है गाइस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दी उसने, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज पहले तो निकालना है पैरामीटर में। किसमें निकालना है, पैरामीटर में। पैरामीटर क्या होता है गाइस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इट मीन्स पी इज इक्वल्स टू 2 एल एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। क्या जाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाना है यहाँ पे भी, तो डी पी बाय डी टी करते हैं डायरेक्ट 2, ये भी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी टी, ठीक है। देखें क्या क्या वैल्यू मिली है आपको, ये फाइंड आउट करना था आपको। 2 डी एक्स बाई डी टी गिवन था, यस -5 और ये +4, यानी कि -1 -2 आ गया, -2 आ गया, यानी कि पैरामीटर भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन एरिया निकालना है गाइस, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ एक्स वाई, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। किसके रिस्पेक्ट में जाओगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि डी ए बाई डी टी एक्स एज इट इज, पहले वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स बाई डी टी। पैरामेट्रिक आना ज़रूरी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म कराई थी आपको मैंने, तो उसी चीज़ में है कि यहाँ पे टाइम प्रेजेंट नहीं भी है तब भी प्रेजेंट है, तो किसी तीसरे पैरामीटर के अगेंस्ट जा रहे हो आप, तो एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई को भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई का डेरिवेटिव अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई डी एक्स होता है, और वैसे वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई जाएँ तो हम वो 1 हो जाएगा, बट हम यहाँ पे जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, एंड वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। वैल्यूज़ देखो कौन कौन सी पता है आपको, डी ए बाई डी टी तो निकालना था अपने को, एक्स गिवन था यस 8, डी वाई बाई डी टी गिवन था वो भी गिवन है 4, प्लस वाई गिवन है आपके पास 6 और ये -5, दैट इज़ 32 - 30 विच इज़ 2, पॉजिटिव 2 आया, यानी कि एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है ना। एरिया की यूनिट लगाओगे ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किस टाइम दिया हुआ था हमारे को, टाइम की कौन सी यूनिट दी हुई थी जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ था, ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में मिनट दिया मिनट लोगे, सेकंड दिया है सेकंड, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखो बच्चों इसके, ओके गाइस 10th क्वेश्चन देखो 6.1 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, से सपोज ये लेडर है, ठीक है, ये एक वॉल है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्लियरली। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसको पुल किया जाता है सपोज अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट पुल किया जाता है। जब लेडर पुल होगी तो ऑब्वियसली इस तरह पुल होगी, ठीक है, इस तरह बेस खींचेगा इसका, तो ऑटोमेटिकली ये कहीं नीचे इस साइड आ जाएगी। लेडर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, वो तो 5 मीटर ही रहेगी गाइस, ठीक है। तो अब और क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है जिस रेट से इसके बॉटम को पुल किया गया लॉन्ग द ग्राउंड, वो रेट दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट दिस हाइट इज ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, पहले हाइट लेवल दिया था कि भाई लेडर यहाँ लगी हुई थी, बॉटम से खींचने से लेडर क्या आ गई नीचे आ गई, तो जितना नीचे उतरी हो ये जो रेट है ये आपको फाइंड करना है, जो हाइट कम हुई जिस रेट से वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। लेडर वॉल की लेंथ कम नहीं हुई होगी, सिर्फ उसका पॉइंट जो पहले से जो पॉइंट था जहाँ पे वो लेडर लगी हुई थी वो नीचे आ गया होगा पॉइंट, तो उस वो जो रेट है उसका डिक्रीज होने का वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या कहता है, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल,
कि जब ये फुट जो है लेडर का वॉल से कितनी दूरी है 4 मीटर की। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये लेडर है आपकी, ठीक है, 5 मीटर की लेंथ है इसकी, और ये जो फुट है लेडर का अब ये कितना है 4 मीटर। तो पाइथागोरस लग रही है, अगर मैं इसको x मान लूँ और इस पर्टिकुलर लेंथ मान लूँ, वॉल की लेंथ को y मान लें हम लोग, तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पता है हमारे को, तो x की वैल्यू रख लो, हम यहाँ से y मिल जाएगा। पहले तो y कितना आ गया 3r, ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। सेकेंड थिंग, हमारे को वो रेट दिया हुआ है जिससे हमने उसके फुट को पुल किया था। अब उसकी लेंथ कितनी मानी थी हमने x, तो यानी कि हमें dx/dt भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और हमें क्या निकालना है, जितना y जितना डिक्रीज़ हुआ यानी कि हमें dy/dt निकालना है, और डिक्रीज़ हुआ है तो यानी कि ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा आंसर। ठीक है, ओके, तो हम यही चीज़ पाइथागोरस दोबारा ले लेते हैं जो हमने पाइथागोरस लगाई जिसके अंदर टेम्पलेट में हमने 25, हम इसको डेरिवेट कर दें। 2x पावर कम्स आउट, एक पावर कम, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt, प्रॉपर चेन रूल लगाना, ठीक है ना, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है, पावर फंक्शन एंगल, पावर कम्स आउट, फिर फंक्शन क्या है एक तरह से x है, x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो एंगल तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो 2x dx/dt, सिमिलरली 2y dy/dt इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0, 2 कॉमन आके 0 में गया, y dy/dt इक्वल्स टू 0। क्या क्या चीज़ हमें पता है, मालूम है, देखें x की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी 4, dx/dt क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, y हमने निकाल लिया था 3, एंड dy/dt हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास dy/dt की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है -8/3, यानी कि हाइट ऑफ लेडर कितनी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल, हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट माइनस में लिखना, डिक्रीजिंग लिखी दिया तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है ये, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराई दिए हैं, आप ट्राई करोगे बच्चे भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देन आफ्टर ये क्वेश्चन बाकी जो हैं आप ट्राई करोगे 1 से लेके 16 तक। ठीक है, चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। कोई पाइप है उसमें से सैंड रेत गिर रही है यहाँ पे, ठीक है भैया, ओके। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। अब फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, ऐसे मत बना देना कोन, ठीक है, ऐसे बनेगा ना कोन, ठीक है, तो इस तरह कोई कोन बना रही है वो फॉलिंग सैंड गिरते हुए, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट अगर h ले लें और रेडियस हम r ले लें तो हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है हाइट और रेडियस में, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। ये ऑब्वियसली ये हाइट बढ़ती जा रही होगी ना, तो ये हाइट कितनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, हमें dh/dt निकालना है, ठीक है। जब हाइट कितनी पहुंच जाती है एट इंस्टेंट, वो हाइट कहाँ तक पहुंच जाती है 4 सेंटीमीटर, कितनी पहुंच जाती है 4 सेंटीमीटर। उस टाइम रेट ऑफ चेंज क्या है हाइट में, हमें वो निकालना है। और हमें शुरू में क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड यानी कि वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है गाइस, तो हमें dv/dt दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन से पहले कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लें हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। अभी 2 डायमेंशन में है, रेडियस भी है, हाइट भी है, तो यहाँ क्वेश्चन में बात हाइट की हो रही थी, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करके पहले इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं प्रॉपर
हम लोग क्या करेंगे 1/3 r की जगह 6 टाइम्स ऑफ h रख देते हैं, ताकि पूरे क्वेश्चन में एक डायमेंशन सिंगल डायमेंशनल क्वेश्चन आ जाए। तो 36 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 12, तो 12 पाई h क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt कितना हुआ 12 3 जा 36 पाई h स्क्वायर, और h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dh बाई dt। ये गिवन है गाइस आपको, विच एम्प्लाइज 12, ये गिवन है आपको 36 पाई h कितना था, जब कितना होया था h 4 सेंटीमीटर, कितना बोला था उसने क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर dh बाई dt आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 16 3 16 48 पाई अपॉन में आ जाएगा, तो 1/48 पाई dh बाई dt। इस रेट से हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, सेंटीमीटर पर सेकंड लगा देना, क्या लगा देना, सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हाइट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं खास तौर से, तो करने तो अब सब नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, हमारे को एक CX दिया हुआ है, इसे हम जानते हैं कॉस्ट फंक्शन से। किसे जानते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखें, सपोज कोई फंक्शन लिख दूँ मैं x² प्लस 5x प्लस 700, तो ये 700 है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होगी, ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगी, फिक्स्ड। x की वैल्यू क्या होगी, वेरी करती रहेगी, तो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी वेरी करवा सकते हैं, तो यहाँ पे ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह से कॉस्ट फंक्शन दिया होगा। अगर आपसे मांगेगा मार्जिनल कॉस्ट, क्या मांगेगा यहाँ से, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये होता है क्या, चेंज इन कॉस्ट। क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट। सिंपल है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव कर दोगे कॉस्ट फंक्शन का। ठीक है ना भैया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5, 2x x डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, इन शॉर्ट MC। ठीक है, ऐसे अगर आपको रिवेन्यू फंक्शन दिया होगा, रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है कुछ, ठीक है, रिवेन्यू क्या है, जो हमने माल तैयार कर लिया, उसको बाजार में बेचा, जो पैसा मिला वो रिवेन्यू है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, हमें इकोनॉमिक्स में नहीं जाना, हमें मैथ्स करनी है सिंपल सी। ठीक है ना, तो मान लो वो दिया हुआ है आपको 50x। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई वो है। ठीक है, और 50 क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। क्या है ये, पर यूनिट कॉस्ट। तो 50x आपका क्या है, रिवेन्यू फंक्शन है। क्या है, आपको निकालना क्या यहाँ से, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू वही चेंज इन रिवेन्यू, एक्स्ट्रा रिवेन्यू, एडिशनल रिवेन्यू। तो आप क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे रिवेन्यू फंक्शन का। ठीक है भाई, तो 50x का डेरिवेटिव क्या होगा, 50 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा MR। क्या हो जाएगा, MR। तो ऐसे निकालने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 16 और 17। जल्दी से मुझे एक्सरसाइज पूरी करके फटाफट से कल तक रिप्लाई करो। ठीक है, देन सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है वो, और फिर जाएंगे हम बाकी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, आई ट्राई की ख़त्म करें इसी मंथ में ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर हो गया तो हम लोग अपनी स्पीड सही चल रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस के 2 बड़े चैप्टर अगर हमने ख़त्म कर लिए जून लास्ट तक, तो हम अपनी स्पीड से सही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जुलाई में मैक्सिमम टाइम में जब हम लोग क्लासेस वहाँ भी लेते थे, तो भी हम जुलाई के अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो अगर हम जुलाई में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर पाए तो हमारी स्पीड ओके है। ठीक है, चलो।